हज़रात मोमिनीन अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं दरगाह आलिया नजफ़ हिंद जोगीपुरा में, जहाँ पर मजालिस का सिलसिला 4 रोज़ा जो होता है वो जारी। और हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आला जनाब मौलाना शबाब नकवी साहब, जिनका ताल्लुक़ सरज़मीन सिरसी से और यहाँ खिताबत के हवाले से अभी आपने मजलिस खिताब फरमाई। क़िबला आपका इस्तकबाल करते हुए अपने चैनल पर। और जोगीपुरा क्योंकि हिंदुस्तान का एक ऐसा मरकज़ है जहाँ पर अहले तशय्युअ के अलावा पूरी हर अदियान के लोग यहाँ पर आते हैं, खा वो हिंदू हों खा वो अहले सुन्नत हज़रात हों, दीगर मोमिन भी यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं। तो यहाँ से एक बैनुल अक़वामी पैगाम क्या जाना चाहिए? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा। देखिए, एक अरसे दराज से तकरीबन जो अभी तहक़ीक़ हुई है तो किताबी शक्ल में भी आ गई है, 140 साल से ये मजालिस का सिलसिला शुरू हुआ है। ये 140 साल हो रहा है इस साल, ये हिजरी सन के एतबार से या ईस्वी सन के एतबार से। और यहाँ से इतना बड़ा मजमा हर साल का आना इस बात की दलील है कि यहाँ आस्था अक़ीदत से लोग आते हैं और दुआएं यहाँ से कबूल होती हैं। वरना लोग इस तरह से अपने घर छोड़ के और अपना ऐश व आराम छोड़ के यहाँ ज़मीन पर आकर न लेटते। और ज़मीन पर लेटना इस बात की दलील है कि वो अपनी मुरादें लेकर आए हैं, मन्नतें लेकर आए हैं और यहाँ से वो अपनी झोलियाँ भर के जाएंगे। हर साल इतना बड़ा मजमा आता है कसीर तादाद में, और सिर्फ शिया हज़रात नहीं आते बल्कि दूसरी कौमें, दूसरे मज़ाहिब के लोग, दूसरे लोग अपनी मुरादें लेकर आते हैं और यहाँ से वो मुतमईन होकर जाते हैं। और क़िबला जैसा कि आपने अभी अर्ज़ किया कि इतनी शिद्दत की गर्मी, जहाँ पर 48-49 डिग्री का टेम्परेचर हो, जहाँ पर AC फेल हो जाते हैं, और ये मनाजिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को माएँ अपनी गोद में लेकर मौला की बारगाह में मौजूद हैं। लेकिन कुछ इंतज़ामात यहाँ पर जो हुए हैं इस बार, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, इतने बड़े मजमे के लिए मुतमईन कर देना हर शख्स के जहन को ये बहुत मुश्किल मरहला होता है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा इंतज़ाम है, ठीक है। लेकिन कोशिश रहेगी कि आइंदा साल इससे बेहतर इंतज़ाम हो, इसलिए कि टेक्नोलॉजी बढ़ती है, इंसान की सोच आगे बढ़ती है ज़माने के साथ साथ, वक्त के साथ साथ। तो इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि ये इंतज़ाम और अच्छा हो और बेहतर हो। देखिए, पूरी टीमें उलमा की लगी हुई हैं और दूसरे ज़ायरीन भी हैं, और ये छोटे छोटे बच्चे इस 48 जैसा आपने अभी कहा और तकरीबन 49 टेम्परेचर में, इस गर्मी की शिद्दत में कि जहाँ इंसान मजलिसों के अलावा आधा घंटा धूप में खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ तकरीबन 12-12 घंटे माएँ अपने बच्चों को लेकर टेंट के अंदर बैठी हुई हैं और उन्हें वो याद कर रही हैं जनाब अली असगर को कि जो आपने करबला के मैदान में शहादत दी थी। उस वक्त की गर्मी सोचिए, तो वो उनको दिलासा मिल जाता है, सहारा मिल जाता है कि करबला की जो गर्मी थी उस वक्त में अगर दाना ज़मीन करबला पर डालते तो वो भुन जाता। और माएँ अपने गोद में बच्चों को लेकर करबला की लोरियाँ सुना रही हैं। और छोटे बच्चे जाहिर है जब माँ की गोद में अब आते हैं और माँ की गोद से या हुसैन या अब्बास की सदाएँ सुनते हैं, तो अब वो आखिरी वक्त तक इन्हीं अल्फाज को अपने कानों के मानूस हो जाते हैं और जहाँ भी ये आवाज़ आती है लब्बैक या हुसैन के नारे गूंजने लगते हैं। बहुत शुक्रिया क़िबला शबाब नकवी साहब, आपने बेहतरीन तासुरात जोगीपुरा की दरगाह के हवाले से, यहाँ पर आए हुए ज़ायरीन के हवाले से पेश किए। और एक गुजारिश जो कमेटी की, वो भी बेहतर इंतज़ाम करे। और मैं ये भी चाहूँगा कि एक मैसेज यहाँ से, जो एक ख़ास मैसेज होता है जो जोगीपुरा से, जब ये जो आपने ज़ाकरी के हवाले से भी यहाँ पर मेंबर से भी पेश किया, चाहता हूँ व्यूअर्स डायरेक्ट भी सुन लें इस बात को। देखिए, यहाँ से जो मैसेज जा रहा है और जाता है वो इत्तेहाद का मैसेज, भाईचारे का मैसेज, शांति का मैसेज, अमन व अमान का मैसेज। हमारा मुल्क हिंदुस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे उसके ऊपर है कि अभी ईरान में रईसी साहब की शहादत हुई, तो यहाँ से अपना सफ़ीर उन्होंने भेजा और उप प्रधानमंत्री यहाँ से गए और जाने के बाद गम में शरीक हुए। क्यों गए? पिकनिक के लिए नहीं गए, वो गम में शरीक हुए। तो जो वहाँ यानी गम में जा सकता है, हमारे यहाँ हर यानी मज़हब के लोग आते हैं, शांति का मज़हब जाता है, मोहब्बत का यहाँ से पैगाम जाता है। हम कहना ये चाहते हैं कि इमाम हुसैन के रास्ते पर चलो, तुम्हें प्यार मिलेगा, मोहब्बत मिलेगी, अमन मिलेगा, सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। लिहाजा इन मजालिसों का मकसद भी यही है कि लोग अपनी दुआओं को इस दर पर लेकर जाएं और फितरत की तरह से अपनी मुरादों को पूरा पाएं। लेकिन शर्त यह है कि सिद्क़ दिल से आए, सच्चे दिल से आए, अपने सर को खुलूस व अक़ीदत के साथ में झुकाएं, तो इमाम आपकी दुआओं को सुनेंगे भी और आपकी दुआओं को पूरा भी करेंगे। इत्तेहाद का मैसेज है, सिर्फ शिया नहीं है, सुन्नी नहीं है, अहले हुनूद भी है, गैर मुस्लिम भी हैं और दूसरे मज़ाहिब व मसालिक के लोग भी हैं, सूफ़ी भी हैं, सूफ़ी के अलावा और दूसरे फ़िरक़े के मुसलमान यहाँ मौजूद हैं। लेकिन सब बहुत ही प्यार और मोहब्बत से एक साथ मिलकर लब्बैक या हुसैन और या अली हैदरी का नारा लगा रहे हैं।
बहुत शुक्रिया किबला शबाब नकवी साहब, आपने कीमती वक्त दिया। यकीनन मैं तो यहाँ पर शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी पूरी टीम की तरफ से, हमारे कैमरामैन समी की तरफ से, मेहंदी के साथ, और जो भी यहाँ पर जिस तरह भी खिदमत का अंजाम दे रहे हैं, ख्वाह वो यहाँ पर ज़ायरीन को पानी पिला रहे हैं या उनकी चप्पल सीधी कर रहे हैं या किसी भी हवाले से कर रहे हैं, खुदा इन सब की दुआएँ मुस्तजाब करे। और किबला आपके लिए दुआ, खुदा आपको सलामत रखे और आपकी तरह से आप खिदमत आज़ा, खिदमत अहले बैत अलैहिस्सलाम अंजाम देते रहे। और एक मैसेज मैं टीम ग्राफ एजेंसी की तरफ से उन ज़ायरीन को ज़रूर देना चाहूँगा कि जब आप जहाँ पर आएँ, ऐसे मुक़द्दस मकामात पर आएँ, तो ये भी देखें कि जो कमेटी अपना काम करी वो तो करेगी, लेकिन हमें भी इस बात का ख्याल रखना है कि अगर हम कोई चीज़ खाते हैं तो उसको हम समेट के रख दें, जो कूड़े जो डस्टबिन बना दिए गए उसमें डाल दें, ताकि ये सफाई करने वाले भी हमारे और आप जैसे इंसानी होते हैं उनको कम से कम ज़हमत हो। इसी मैसेज के साथ खुदा हाफिज़ वस्सलाम।